दोस्तों, अफगानिस्तान में चीन, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान ये चारों मिलकर अफगानिस्तान की समस्या खत्म नहीं कर रहे बल्कि बढ़ा रहे हैं। और अब आईएसआई के लड़ाके रूस को डराने लगे हैं। दोस्तों, क्या आईएसआई के लड़ाके रूस के अंदर घुस गए हैं? क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सब कुछ। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार ड्रोन का जवाब ड्रोन से ही दिया है। जी हां दोस्तों, भारत ने आखिरकार ड्रोन हमले का बदला ले लिया है। बताएंगे आपको सब कुछ, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप भी भारत के बदले से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। एक बार फिर चीन के नापाक मंसूबों से तंग आकर भारत ने चीन को चेतावनी दे डाली है। एक तरफ घाटी में पाकिस्तानी सेना ने भले ही सीज फायर को रोक दिया हो, लेकिन वो अपने आतंकियों के जरिए कश्मीर में शांति भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर भी चीन शांत बैठने को तैयार नहीं। दरअसल बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ता पहले दोनों देश अपने मिलिट्री स्तर के वार्ता के लिए तैयार हुए थे। तब चीन की ओर से कहा गया था कि ये बैठक जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने बताया कि अभी तक चीन ने इस मीटिंग की डेट को लेकर कोई भी जानकारी हमसे साझा नहीं की। उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्ष वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक में मिलिट्री लेवल के कमांडर बैठक के लिए तैयार हुए थे, लेकिन चीन अभी तक इस बैठक पर कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया गया कि जानबूझकर चीन इस विवाद को लंबे समय तक जारी रखना चाहता है। हालांकि भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी कि सीडीएस विपिन रावत इस बार चीन की हरकतों से काफी तंग आ चुके हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए सीधे चीन को वार्निंग दे डाली कि चीन कमांडर लेवल की वार्ता नहीं करना चाहता तो ना सही, पर अगर भारत के खिलाफ एलएसी पर एक भी गलत कदम उठाया गया तो हम कोई भी अप्रत्याशित कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेंगे। सीडीएस विपिन रावत के मुताबिक भारत और चीन अभी भी सामान्य तरीके से एलएसी पर पहले जैसी शांति बहाल करने में सक्षम है, क्योंकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे यही दोनों देशों के हित में है। पर चीन को बार बार शांति से समझाने के बावजूद वो सुनने को तैयार नहीं, इसलिए हमने सभी को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है। चीन भारत को हल्के में ना ले, हम कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने और जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हमने पहले किया वैसा ही हम भविष्य में करने की भी क्षमता रखते हैं। सीडीएस जनरल रावत के मुताबिक अगर पहले वाली यथास्थिति पैदा नहीं होती तो जाहिर सी बात है एलएसी पर अप्रत्याशित घटनाओं का खतरा बना रहेगा। इसलिए चीन को यह समझ लेना चाहिए कि पहले वाली स्थिति कायम होना क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए कितना जरूरी है। फिर भी अगर चीन पीछे हटने के अपने वचन से मुकरता है तो भारत भी अपने इलाके को वापस पाने के लिए सेना और हथियार बढ़ाता रहेगा। हालांकि दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि जब से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 संदिग्ध बम धमाके किए गए, तब से सीमावर्ती इलाकों में इस तरह के हमलों को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। ये पहली बार है जब भारत में किसी ड्रोन के जरिए बम दागे गए हों। आमतौर पर इन छोटे ड्रोन का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाता था, लेकिन अब आतंकी इनका इस्तेमाल सेना के इक्विपमेंट को नष्ट करने के लिए भी करने लगे हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि ये ड्रोन काफी छोटे होते हैं, इसलिए इनको पकड़ना भी काफी मुश्किल है। इसके अलावा ये काफी नीचे उड़ सकते हैं, जिसकी वजह से रडार भी इन्हें पकड़ने में नाकाम रहता है। यही कारण है कि सेना के सैन्य ठिकानों के लिए इस तरह के ड्रोन अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सरकार अब ये जान चुकी है कि पाकिस्तान चाइनीज ड्रोन की मदद से जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर मौजूद सेना के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को उड़ाना चाहता है। इसके अलावा एलओसी पर भी इन दिनों काफी ड्रोन द्वारा गतिविधियां देखने को मिली। इन सब को देखते हुए अब सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ड्रोन साइज में काफी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें सीधा मिसाइल से नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि इन सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए करोड़ों की मिसाइल को फायर करना बेवकूफी होगी। इसलिए सेना की ओर से कहा गया कि अगर भविष्य में इस तरह के ड्रोन हमलों को रोकना है तो हमें सर्विलांस, इंटेलिजेंस और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो लो लेवल रडार और हाईटेक नाइट विजन डिवाइस भी हैं, इस तरह के हमलों को रोकने में सक्षम हैं। सेना के मुताबिक इस तरह के ड्रोन हमलों को रोकने की तकनीक में अमेरिका, रूस, इजराइल, चीन और तुर्की सबसे आगे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने कई बार आतंकियों पर हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अमेरिका ने सीरिया में भी इनका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। कुछ समय पहले अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में भी ड्रोन से काफी तबाही मचाई गई थी। जैसे इन देशों के पास आज घातक ड्रोन मौजूद है, उसी तरह दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए इन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम भी विकसित कर रखे हैं। यहां तक कि डीआरडीओ ने भी 3 साल पहले ही एंटी ड्रोन सिस्टम बना रखा है, पर तब इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। पर आज गले तक पानी उतर आ चुका है
तो सरकार डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम सभी सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए जाने पर विचार कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि डीआरडीओ ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम बना रखे हैं जो 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी छोटे ड्रोन का पता लगाकर उसे जाम कर देगा। साथ ही ये सिस्टम 1 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी ड्रोन को अपनी लेजर बीम से निशाना बनाते हुए उसे नीचे गिरा सकते हैं। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि कश्मीर के भी पूरे इलाके में जैमर लगवा दिए गए हैं ताकि ड्रोन अगर यहाँ आते हैं तो उनका कनेक्शन टूट जाए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि सुरक्षा के लिहाज से हमें ये काम पहले ही कर देना चाहिए था? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ आप दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, दोस्तों ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को पूरे तरीके से इस वक्त अमेरिकी नीतियों की वजह से तबाह होना पड़ रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने सैनिकों को निकाला है, यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इस समस्या का हल निकालने के लिए रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका इन चारों की बैठक हुई। जिस बैठक में रूस ने ये प्रस्ताव दिया कि एक ऐसा काम करते हैं कि हम चारों देश मिलकर एक गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित कर देते हैं, तब तक जब तक यहाँ पर हालात सुधर नहीं जाते। दोस्तों ऐसी बात है जहां पहले से कोई सरकार हो और उसके सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जाए, चारों देश मिलकर एक सरकार बनाएं और वही चलाएगा उस देश को, तो ऐसा कोई भी सरकार नहीं मानेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। अफगान के राष्ट्रपति ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और ये प्रपोजल खत्म हो गया। लेकिन अफगानिस्तान की समस्याएं खत्म नहीं हुई। तालिबानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जगह जगह पर कब्जा कर रहे हैं और इस अप्रत्याशित ढंग से कर रहे हैं कि अफगान इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है और ना ही बाकी के 4 देश कुछ कर पा रहे हैं। पाकिस्तान तो बल्कि खुश हो रहा है, वो तो चाहता है कि तालिबान बढ़ चढ़कर सत्ता को हासिल करता रहे। लेकिन अब रूस को एक बड़ी टेंशन हो गई है और रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव पूरी दुनिया के सामने इस टेंशन को रख रहे हैं। दरअसल ये जो इलाका है, इस इलाके में अब बढ़ रहा है आईएसआई का ग्रुप, जहां पर अब आईएसआई के लड़ाकू संगठन बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये लगभग सभी को पता है कि इससे ना तो अफगानिस्तान निपट पाएगा और ना ही जाती हुई अमेरिकी सेना। अब जब तक अमेरिकी सेना थी तब तक उनका संगठन बनने की रफ्तार में कमी थी, पर जैसे ही वो हटने लगे ये संगठन बहुत तेजी से बन रहे हैं और रूस को इस बात का डर लगा है कि इस इलाके में आईएसआई धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है। वैसे आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अगर आईएसआई का गुट बन जाता है तो ये भारत के लिए भी सही नहीं है और चीन के लिए भी सही नहीं है, तो वहीं इससे अछूता रूस भी नहीं रहेगा। अब आप सोचेंगे कि रूस इतनी दूर है और अफगानिस्तान जहां पर है तो वहां पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये दूरी कोई ज्यादा दूरी नहीं है। ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जो कि रूस के पड़ोसी हैं और धीरे धीरे ये संगठन इन इलाकों में फैल रहे हैं, जिसके बाद इनका उपद्रव रूस के बॉर्डर पर भी चलेगा और भारत में भी ये घुसने की कोशिश करेंगे, तो वहीं चीन भी प्रभावित होगा। आईएसआई को लेकर भी दुनिया भर के सामने अपनी चिंता को जाहिर करने वाला रूस अब परेशान हो चुका है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या तुर्की के लिए जो भारत ने फैसला लिया ये बहुत पहले लेना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।